अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपके 10th क्लास के साइंस फर्स्ट सबक नंबर 5 हरारत हीट, इसके पार्ट 3 में हम आज पानी का खिलाफ मामूल रवैया एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर इस टॉपिक को इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो ये है, बताइए तो भला के उन्वान से, शय सर्द है या गर्म, इसका हमारे जिस्मानी दर्जे हरारत से क्या ताल्लुक़ है। तो अगर वो शय हमारे जिस्म के दर्जे हरारत से कम दर्जे हरारत रखती है तो फिर ऐसा महसूस होता है कि वो ठंडी है या सर्द है, और उसका टेम्परेचर या दर्जे हरारत अगर हमारे जिस्मानी टेम्परेचर से कम है तो वो सर्द महसूस होती है, और ज़्यादा है तो गर्म महसूस होती है। जैसे एक जनरल बात करता हूँ मैं कि 37 डिग्री सेल्सियस हमारे जिस्म का टेम्परेचर होता है। डिग्री सेल्सियस में गिना जाए तो एक इंसान का जनरल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, किसी का थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये अगर आप ऐसी चीज़ को छुएंगे जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम है, या फ़र्ज़ कीजिए 30 है या 25 है या 20 डिग्री सेल्सियस है, तब आपको वो शय सर्द महसूस होगी। और आप ऐसे पानी में अपना हाथ डालेंगे जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, जैसे 40, 50, 60 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, तो आपको वो शय गर्म महसूस होगी। मतलब इसका कोई भी शय को छूने पर हमारे बॉडी टेम्परेचर का उसके टेम्परेचर से इससे ये ताल्लुक़ ये है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर से अगर वो कम टेम्परेचर रखती है तो वो हमको ठंडी महसूस होगी या सर्द महसूस होगी, ठीक है। और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में अगर हम गिने तो फ़ारेनहाइट ये जो है वो 98.6 इस तरह से, यानी 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट में हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, फ़ारेनहाइट में अगर गिना जाए तो। और इसी को अगर डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो हमारे 37 डिग्री सेल्सियस पानी हमारे जिस्म का टेम्परेचर होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये इसको रीडिंग जितना भी करेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। ये रीडिंग करके रीडिंग के साथ आप उतना समझ नहीं पाएंगे। ये जो है मैं आपको इसको शक्ल के थ्रू और ऐसे समझाता हूँ इंशाल्लाह। हम इसकी रीडिंग नहीं करेंगे क्योंकि फिज़िक्स का ऐसा पोर्शन है जिसको रीडिंग करना ज़रूरी नहीं है, इसको समझना ज़रूरी है। चलिए, अब यहाँ पे आपको पानी का खिलाफ मामूल रवैया समझना है बच्चों। हाँ, पानी का खिलाफ मामूल। अच्छा, कोई भी चीज़ का जो मामूल का रवैया है, यानी हमेशा का रवैया मामूल की, जैसे बोलते हैं ना, क्या हम बोलते हैं कि हस्बे मामूल मैं वहाँ पर पहुँचा। हस्बे मामूल का मतलब होता है हमेशा की तरह, है ना। मामूल का रवैया होता है हमेशा की तरह का, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का हमेशा का जो मामूल का रवैया है वो क्या है कि ये वाला, कि आम तौर पे मायात महदूद दर्जे हरारत तक गर्म करने पर फैलते हैं, है ना। यानी माय है तो उसको गर्म किया जाए तो वो फैलता है, और सर्द किया जाए तो वो सिकुड़ता है। ये एक आम बात है, लेकिन ये यहाँ खिलाफ मामूल क्यों बताया है, यानी हट के बोलते नहीं कब, अरे यार तू तो दुनिया से हट के है यार, उसका मामला तो दुनिया से हट के है। तो पानी का वैसे ही मामला है ना, पानी का मामला थोड़ा सा दुनिया से हट के है, लेकिन पानी कुछ मखसूस और गैर मामूली खुसूसियात रखता है। अच्छा, क्या करता है वो, ये इसका प्रॉब्लम ये है, 0 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत के पानी को गर्म करने पर 4 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत होने तक वो फैलने की बजाय सिकुड़ता है, ठीक है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका हजम सबसे कम होता है। अब जो जो चीज़ें आ रही हैं आप ये इसको जहन में रखिए, ठीक है। ये आपको खाली जगहों में पूछ सकता है ये, ठीक है, सही गलत में भी पूछ सकता है, ओके। ये वाला 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की कसाफत सबसे ज़्यादा होती है खाली जगहों में, और 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका हजम सबसे कम होता है। अब आप बोलेंगे हजम सबसे कम होता है इसका, पानी का हजम सबसे कम कितने पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। फिर उसी पानी की बात चल रही है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की कसाफत सबसे ज़्यादा होती है ना। हजम 4 डिग्री सेल्सियस पे हजम कम होता है पानी का, और कसाफत ज़्यादा होती है। तो थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ।
वो पिछला जो कंसेप्ट है कसाफत का, देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा हम कसाफत को समझेंगे ना। कसाफत का मतलब क्या होता है? वजनीपन, है ना। सिंपल ज़बान में आपको कहूँ मैं, कसाफत का मतलब क्या होता है? वजनीपन। अच्छा, वजनीपन मतलब क्या? एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। अच्छा, वो वजनीपन का भी ताल्लुक हजम से किस तरह से, ये देखेंगे हम, है ना। अच्छा, हजम तो मालूम होगा आपको। हजम का मतलब कोई चीज़ कितनी जो है हवा घेरती है। हजम कोई बड़ी चीज़ है, ये छोटी चीज़ है ना, तो हम कहेंगे ये, जैसे छोटा गुब्बारा है, इसका हजम कम। ये बड़ा गुब्बारा है, इसका हजम ज़्यादा। ठीक है, कोई चीज़ कितना घेरती है तो हवा, उसे हजम कहते हैं। ठीक है, तो अब हजम भी मालूम है आपको। अच्छा, कसाफत के मायने वजनीपन। तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि कसाफत का हजम से कितना गहरा ताल्लुक़ है ना। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, अच्छा कैसे रिलेटेड है? ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, राइट। अच्छा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, है ना। तो कसाफत और हजम क्या है? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होते हैं, माकूस तनासुब में होते हैं। अच्छा, ताल्लुक़ क्या है? देखिए यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ कि कसाफत किसे कहते हैं। अच्छा, ये कसाफत आप जब तक नहीं समझेंगे तो ये पूरा टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल ज़ीरो मामला रहेगा आपका अगर आप इसमें कसाफत को पहले से आप नहीं समझते हैं। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। हाँ, चलिए, फ़र्ज़ कीजिए ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये लकड़ी का, और ये लोहे का टुकड़ा है ना। तो इस पर से आप अंदाज़ा लगा देंगे कि कमियत किसकी ज़्यादा होगी? लोहे के टुकड़े की। ठीक है, अब लकड़ी का टुकड़ा और लोहे का टुकड़ा दोनों का हजम बराबर है, लेकिन फिर भी लोहे की कमियत ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब लोहे के अंदर वजनीपन है, लोहे के अंदर भारीपन है। तो पता क्या चला? लोहे की कसाफत ज़्यादा है, लोहे की कसाफत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ कि एक लोहे का टुकड़ा है और एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो किसकी कमियत ज़्यादा रहेगी? अब आप कहेंगे लोहे के टुकड़े की ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ऐसा ही बोलेंगे ना आप। तो मैं आपको उतार के दिखाता हूँ उसके एग्जांपल। ये लकड़ी का टुकड़ा है और ये लोहे का टुकड़ा है। अब बताइए आपके किसकी कमियत ज़्यादा रहेगी? हाँ, अब कैसे समझ में आ गया आपके? आप कहेंगे कि लकड़ी के टुकड़े की कमियत ज़्यादा रहेंगी, है ना। ये अगर 1 किलो भरता है तो ये बहुत कम भरेगा, ये, है ना। ये पाव किलो भी या पाव किलो भरेगा या बहुत कम भरेगा पाव किलो से भी, है ना। 2-3 छटा उसका वज़न भरेगा। क्यों ऐसा? आपको तो ये तो मालूम है कि लोहे की कमियत ज़्यादा रहती है और लकड़ी की कमियत कम होती है। यहाँ पे तो उल्टा ही नज़र आ रहा है। तो उसकी वजह, जैसा कि आपको देखते ही समझ में आगे होंगी, लोहे का हजम बहुत कम है, बहुत ही कम हजम है इस वक्त लोहे का, और लकड़ी का हजम बहुत ज़्यादा है। पता क्या चला कि हजम बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, है ना। तो कसाफत का जो ज़ाब्ता है, कसाफत जो है उसका ज़ाब्ता क्या है कि कमियत बटे हजम, है ना। यहाँ पे ऊपर कमियत लिख देता हूँ, है ना। कसाफत का जो ज़ाब्ता है वो कमियत बटे हजम। ठीक है, तो हजम अगर कम रहेगा, कसाफत ज़्यादा। ठीक है, हजम ज़्यादा रहेगा तो कसाफत कम। ठीक है, तो इस पे अगर आपको और कुछ मज़ीद समझना है, आप एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हाँ, देखो, फ़र्ज़ करो कि एक शय है, तो उसकी कमियत 25, थोड़ा ये लिखने में बराबर नहीं है, 25 किलोग्राम है, और उसका हजम 5 मीटर क्यूब है ना। तो उसकी कसाफत कितनी रहेगी? ये होगा क्या? उसकी कसाफत रहेगी 5 किलोग्राम पर
मीटर क्यूब, ये इतनी रहेगी उसकी, ठीक है। लेकिन अगर उसका हमने हजम ये बढ़ा दिया, हजम बढ़ा दिया, 5 के बजाय इसका हजम ज़्यादा है और कमियाँ तो उतनी ही है, तो फिर हजम बढ़ने पर उसकी कसाफत कम हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से चलिए, अब ये तो आपके समझ में आ गया कि 0 डिग्री सेल्सियस पानी का जो दर्जे हरारत है, इसको अगर क्या करते हैं, पानी को गर्म करें हमने, तो अब दूसरे माए क्या रहते कि 0 डिग्री सेल्सियस अगर उसका टेम्परेचर है तो गर्म करने के बाद सीधे डायरेक्ट फैलना शुरू हो जाते हैं, डायरेक्ट फैलना शुरू हो जाते हैं यहाँ से आगे जितना भी टेम्परेचर है। लेकिन पानी का वैसा मामला नहीं है। पानी क्या करता है, 0 डिग्री सेल्सियस पानी को गर्म करने पर जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, है ना, जितना जितना टेम्परेचर उसका 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है वो सिकुड़ता रहता है। अजीब बात है ना, वो कैसा होता है, सिकुड़ता रहता है थोड़ा। और जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से आगे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है उसका, 5, 6, 7, तो अब ये फैलना शुरू होता है, ठीक है। जबकि दूसरे जो माए रहते वो 0 डिग्री सेल्सियस से आगे गर्म करे तो डायरेक्ट फैलना शुरू होते, और ये 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फैलना शुरू होता है ना, 0 से 4 तक सिकुड़ते रहता। तो ये जो करता वो 0 से 4 तक, है ना, ये वाला देखिए, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत के दरमियान पानी के रवैये को ही क्या कहते हैं, पानी का खिलाफ मामूल रवैया, है ना, दुनिया से हट के करता हो। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में पानी जो अमल करता ना, वो दुनिया से हट के करता हो, है ना। तो इसीलिए उसको कहते हैं उसका खिलाफ मामूल रवैया, है ना। क्या करता हो, सिकुड़ता हो, है ना। 0 से 4 तक क्या होता, वो सिकुड़ता और बाद में फैलना शुरू होता है। अच्छा, फिर उसके बाद इसकी तरसीम बनाए। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, आपको एग्ज़ाम में ये इस तरह का खाली जगहों का सवाल आ सकता है, ये वाला। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का हजम सबसे कम होता है, ये खाली जगहों में भी आ सकता है और सही गलत में भी आ सकता है। ये वाला भी खाली जगहों में भी आ सकता है और सही गलत में आ सकता है। पानी का हजम पानी की कसाफत 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होती है, ये वाला, इसको ज़हन में रखिए आप। हजम सबसे कम रहता है उसका 4 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो कसाफत सबसे ज़्यादा रहने वाली, मैंने आपको बोला दोनों एक दूसरे के उलट चलती है ना। हजम बढ़ा तो कसाफत कम होती और हजम कम हुआ तो कसाफत बढ़ती। तो इस पे से आप कोई एक चीज़ याद रखो सिर्फ, आप दूसरी खुद ब खुद याद रह जाती है आप, है ना। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का हजम सबसे कम रहता है, ये याद रखो आप, ठीक है। हजम कम रहता, कसाफत का सवाल आया तो आप उसको उलट के कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसकी तरसीम ऐसी दी हुई, देखो तरसीम देख के आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अब ये यहाँ से देखिए यहाँ पे हजम बताया हुआ है आपको, ठीक है, y डिग्री सेल्सियस पे, और y महवर पे आपको पानी का हजम है, और x महवर पे क्या है, इसका दर्जे हरारत है ना। तो अब यहाँ पे 0 था, तो 0 पे ये यहाँ पे इसका देखिए हजम कितना था, तो है ना। आप इसको गर्म किया गया तो दूसरा कोई माय रहता अगर, तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे यूँ फैलना शुरू हो जाता था, ऐसा। लेकिन ये पानी का कैसा मामला है, इसकी तरसीम ये टेम्परेचर बढ़ा रहे, 4 डिग्री सेल्सियस होने तक ये नीचे गिर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इसका हजम कम होते चल रहा है ना। और जब 4 हो गया तो बड़ा सबसे कम हो गया, और उसके बाद फिर गर्म करे तो उसके बाद फिर फैलना शुरू हो रहा है ना। समझ गए ना आप तरसीम को। तो उसी को क्या किया हुआ है, ये होप के आले की मदद से समझाया हुआ है बच्चों आपको, है ना। होप का आला, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है। तो इसमें आप ये रीडिंग करेंगे तो हाँ, ये रीडिंग से हो आपकी बात समझ में नहीं आएगी, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। ये देखिए होप का आला कैसा है, ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक एक ही इस्तवाना है, ये
पूरा लंबा एक स्तवाना है ना, ये जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ही स्तवाना है ये, बस। अब बाद में उसको बाहर से ऐसा बर्तन जुड़े हुआ है ना, ये जो बर्तन है ये वाला, ये बाहर से वो बैरूनी है ये, इस, हाँ, और ये बर्तन का पानी ये इसमें नहीं जाता इस तवाने में, या इस तवाने का पानी इसमें नहीं आता, ये क्लियर कर लो आप, ठीक है। ये होगा। फिर उसके बाद क्या है, बहुत सिंपल है ये चीज़, इतनी सिंपल, और ये इतना लंबा, अगर आप ये पढ़ेंगे ये बिला वजह आप समझने की कोशिश करें तो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। मैं आपको इसका पूरा खुलासा बता देता हूँ कुछ मिनटों में, और ऐसा इंशाल्लाह बताता हूँ कि आप फिर कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। इंशाल्लाह आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। ये पूरा यहाँ से वहाँ तक लंबा स्तवाना है, इसमें पानी भर दिए, ठीक है। और पानी का टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 12 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर, ओके। ये जो बैरूनी बर्तन है, ये बैरूनी बर्तन, ये क्या है, इसमें इंजमादी आमेज़ा रखे हुआ है, यानी बहुत सर्द करने वाला, जमा देने वाला जो आमेज़ा है, नमक और बर्फ़ है इसमें मिलाया हुआ है ना, ये नमक और बर्फ़ है। और आपको मालूम, नमक और बर्फ़ एक जगह जमा हो जाए ना तो बहुत सर्द हो जाते हैं, बहुत ठंडे हो जाते हैं, इसलिए कुल्फ़ी वगैरह जमाने में, आइसक्रीम वगैरह जमाने में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक। अब ये तो होगा। अब होगा क्या, ये जो इसके सर्दी की वजह से इस तवाने का ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, उसमें का पानी ठंडा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, ठंडा होना शुरू हो जाएगा। अब देखो उसका टेम्परेचर, ये पूरे इस तवाना जितना है उसमें का पानी है उसका 12 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। अब होगा क्या, ये सब सिर्फ बीच वाले हिस्सा इस तवाने का, अंदरूनी इस तवाना जो है ना, सिर्फ इतने हिस्से का टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस से कम होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे 11 होगा, फिर 10 होगा। तो अब ये जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम होगा तो वैसे वैसे ये सिकुड़ना शुरू होगा, है ना। क्या होगा, वो सिकुड़ना शुरू होगा। सिकुड़ना शुरू होगा तो फिर क्या होगा, इसकी कसाफत बढ़ जाएंगी, है ना, हजम कम हो रहा है ना, सिकुड़ना शुरू हो रहा बोले तो क्या हो रहा, उसका हजम कम हो रहा, तो कसाफत बढ़ना शुरू हो जाएंगी उसकी, यानी वजनीपन बढ़ना शुरू हो जाएगा। वजनीपन बढ़ना शुरू होगा तो क्या होगा, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जैसे नीचे जाएगा तो ये निचले हिस्से का इस तवाने का जो निचला हिस्सा है वहाँ का पानी का टेम्परेचर तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगा। तो आप हर थोड़ी थोड़ी देर को 30-30 सेकंड को टेम्परेचर उसका चेक करेंगे, है ना। तो ये T1 जो टेम्परेचर है नीचे वाले हिस्से का, तो वो तेज़ी से गिरना शुरू होगा। ये T2 उस वक्त 12 डिग्री सेल्सियस ही बताएगा, है ना। तो अब आहिस्ता 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 क्या होगा, ये टेम्परेचर गिरते 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 ये आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा निचले वाले हिस्से का, है ना। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरे इस तवाने का निचले वाले हिस्से का, ये दरमियानी हिस्से का भी, ये निचले वाले हिस्से का भी टेम्परेचर कितना हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस। अब ये 4 डिग्री सेल्सियस बोले तो पानी का कसाफत सबसे ज़्यादा होती है इसमें, है ना। वजनीपन 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का वजनीपन सबसे ज़्यादा होता है। अब क्या होगा, ये निचले इस तवाने का ये बीच वाले ये वाला, यहाँ का पानी 4 डिग्री सेल्सियस से कम होना शुरू हो जाएगा, वो 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो फिर क्या होता, वो फैलना शुरू होता, फिर वो क्या शुरू होता, फैलना शुरू होता है। अच्छा, फैलना शुरू हुआ तो फिर कसाफत उसकी कम होना शुरू होती, वजनीपन। तो अब क्या होता, ये वजनीपन कम होना शुरू हुआ तो फिर ये ऊपर जाना शुरू होता, हल्का हो जा रहा ना, कसाफत कम हो जाना बोले तो उसके अंदर वजनीपन कम हो जाना, हल्का हो जाना, तो अब ये ऊपर जाना शुरू होता है, क्या ऐसा, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये ऊपर वाला जो टेम्परेचर थर्मामीटर है उसका टेम्परेचर वो T2 ये तेज़ी से गिरना शुरू होता है,
अभी तक 12 था ये, है ना, ये अभी तक 12 डिग्री सेल्सियस बता रहा था, ये नीचे वाला कम हो रहा था अभी तक, ठीक है। अब ये तेज़ी से गिरना शुरू होता है, 12 से तेज़ी से 11, 10 वगैरह होते 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 4 डिग्री सेल्सियस से और कम होता है ये, 3, 2, 1 0, ठीक है। तो इसका 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है टेम्परेचर, पहले तो इसका हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका अभी भी 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। बाद में जब इसका 0 हो जाता है तो आहिस्ता 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 थोड़ी देर के बाद, है ना, ये पूरे इस तवाने का होते 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 बाद में 0 डिग्री सेल्सियस इसका भी हो जाता है, इसका भी, ठीक है। तब आपको एग्ज़ाम में इसकी शक्ल दिखा के सवालात पूछे जाते हैं, देखिए, है ना, ये होप का आला जो है इसकी शक्ल दिखा के सवालात पूछे जाते हैं। ये जहन में रखिए आप, नीचे T1 है, ऊपर T2 है, तो आपको सवालात कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले कौन से टेम्परेचर गिरना शुरू होता है तेज़ी से, है ना, कौन से थर्मामीटर का दर्जा हरारत तेज़ी से गिरना शुरू होता है। तो आपने अभी देख लिया ये वाला, पहले इसका टेम्परेचर कम होना शुरू होता है, ठीक है, और बाद में इसका कम होना शुरू होता है। तो ये आप सवाल का जवाब लिखेंगे। फिर दूसरा सवाल ये पूछेंगे इसमें कि किस थर्मामीटर का दर्जे हरारत सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो आप क्या जवाब लिखेंगे, सबसे पहले T2 थर्मामीटर का दर्जे हरारत 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। शुरुआत में तो इसका गिरना शुरू होता है पहले, है ना, मगर इसका 4 डिग्री सेल्सियस पे आके रुक जाता है ना, और बाद में इसका गिरना शुरू होता है, ठीक है। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पहले किसका होता, इसका पहले होता 0 डिग्री, अब बाद में इसका होता है ना। बस ये पूरा खुलासा है बच्चों, कुछ नहीं इसमें। सिर्फ ये एक चीज़ बताता चलो मैं आपको, देखो ना, ये यहाँ पर नीचे T1 है, ऊपर T2 है, ठीक है, T1 नीचे है, तो यहाँ मिस प्रिंट हो गई थोड़ी सी, यहाँ ऊपर T1 दिया और नीचे T2 दिया, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, आप उसको दुरुस्त कर लीजिए। नीचे T1 है और ऊपर T2 है। उसकी तरसीम भी कैसी बन रही देखो आप, हाँ, अच्छा, तरसीम बता के भी सवाल आ सकते हैं आपको, ये बात समझ लीजिए आप। तरसीम दिखा के आपको 3 नंबर का सवाल पूछे जा सकते हैं, एक नंबर के 3 सवाल तरसीम से ताल्लुक़ रखने वाले 3 सवाल हैं। तो आप उस वक्त लिखिए, समझ गए, समझ जाने के बाद आपके लिए एक बाएं हाथ का खेल है, देखो देखिए यहाँ पर दर्जे हरारत बताया हुआ है 0, 4, 8, 12, तो 12 डिग्री सेल्सियस वो पानी का दर्जे हरारत था जब हमने उसको होप के आले में डाले थे। तब ये T1 वाला देखो आप, कितना तेज़ी से गिरना शुरू हो रहा, तेज़ी से सबसे पहले गिरना शुरू हुआ, है ना, लेकिन बाद में आके मुस्तकिल हो गया, ऐसा कुछ देर तक रुका रहा, और बहुत बाद में उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, है ना। जबकि ऊपर वाला T2 देख रहे हैं आप, इसको कलर बदल के करेंगे। T2 का क्या मामला था कि 12 डिग्री सेल्सियस इसका बहुत देर तक था, ऊपर वाले का, है ना, ऊपर वाले थर्मामीटर का, ये बहुत देर तक इसका 12 डिग्री सेल्सियस था। आप देख रहे सीधा जा रहा है ऐसा, और बाद में बहुत देर के बाद इसका क्या हुआ था, टेम्परेचर गिरना शुरू हुआ था इसका, है ना, और जो गिरना शुरू हुआ तेज़ी से, तो सबसे पहले इसका 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना। ये चीज़ समझने की है। अच्छा, दोनों जो एक दूसरे को ख़ता करते हैं ना, तरसीम के जो दोनों मुनहनी ख़त जिस नुक्ते पे एक दूसरे को ख़ता करते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा कसाफत को ज़ाहिर करता है। देखिए वो 4 डिग्री सेल्सियस है ना। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सिंपल हो गया बच्चों, ये बहुत क्लैरिटी से, बहुत ईजीली, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिर आइए दिमाग पर जोर दें के तहत आपको, अच्छा, ये एग्ज़ाम में आपको साइंसी वजूहात बयान कीजिए के तहत भी सवाल आ सकते हैं। देखिए ये 2 सवाल। तो आइए दिमाग पर जोर दें, पानी के खिलाफ मामूल रवैये की बिना पर झेल के बयानात की वजाहत आप किस तरह करेंगे। तो पहला सवाल है आपसे, सर्द ममालिक में
फ़ज़ाई दर्जे हरारत 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम होने के बावजूद वहाँ के आबी जानदार ज़िंदा रहते हैं, है ना। तो आप इसका जवाब लिखेंगे साइंसी वजूहात में। इस सर्द ममालिक में पानी का दर्जा हरारत जब गिरना शुरू होता है या कम होना शुरू होता है, तब 4 डिग्री सेल्सियस पर आने पर इसका दर्जे हरारत, इसकी कसाफत सबसे कम होती है ना। इसलिए और 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर ये आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू होता है और ऊपरी हिस्से की कसाफत कम होती है और ये बर्फ़ की तह में तब्दील हो जाता है। चूँकि बर्फ़ की कसाफत पानी से कम होती है ना। बर्फ़ की कसाफत पानी से कम होती है, इसलिए ये तह पर ही होता है, बर्फ़ नीचे नहीं जाता। क्यों? उसकी कसाफत पानी से कम है, पानी से हल्का होता है बर्फ़, तो ये नीचे नहीं जाता है और बर्फ़ की एक तह जम जाती है। और बर्फ़ जो है पानी हरारत की गैर मौसिल होने की वजह से अंदर की जो हरारत है वो बाहर नहीं निकलने पाती, है ना। अंदर 4 डिग्री सेल्सियस है और अंदर की हरारत बाहर निकलने नहीं पाती और अंदर का पानी जमने से महफूज रहता है ना। अंदर का पानी क्या होता है, समंदर के अंदर का पानी जमने से महफूज रहता है और सिर्फ बर्फ़ की एक ऊपरी तह जम जाती है, इसलिए अंदर पूरे आबी जानदार ज़िंदा रहते हैं ना। फिर दूसरा आपसे सवाल है, सर्द ममालिक में सरमा के दिनों में आब रसानी के पाइप फूट जाते हैं और चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। आब रसानी यानी पानी की जो सप्लाई होती है उसके पाइप फूट जाते हैं। क्यों फूटते हैं, आपको वजह लिखना है। तो आप लिखेंगे पानी, सर्द ममालिक में पाइप में पानी मौजूद होता है, जब दर्जे हरारत गिरने लगता है या कम होने लगता है तो 4 डिग्री सेल्सियस तक तो पानी सिकुड़ता है, लेकिन जब 4 डिग्री सेल्सियस से कम दर्जे हरारत होना शुरू होता है तब पानी फैलना शुरू होता है, जिसकी वजह से उसका हजम बढ़ना शुरू होता है और बढ़ता हुआ हजम पाइप की दीवारों पर सख्त दबाव डालता है ना। बढ़ता हुआ हजम पाइप की दीवारों पर सख्त दबाव डालता है, जिसकी वजह से पाइप फूट जाते हैं और चट्टानों में भी फैलता हुआ पानी चट्टानों की दरारों पर दबाव डालता है, जिससे चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। तो इस तरह से आप इसका जवाब लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये बहुत आसानी से हमारा पार्ट नंबर 3 हमारे समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आगे वाला पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे, ठीक है।